हेलो क्लास 10th, क्या हाल है? बढ़िया ना? चलिए सर, जन्माष्टमी मना ली होगी, है ना? और आगे की तरफ हम लोग बढ़ें। कल पिछले टर्म में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सवाल कंप्लीट कर लिए थे और कुछ और रह गए हैं, बस उनको कंप्लीट करके इस चैप्टर का समापन कर दिया जाएगा आज। मतलब इस एक्सरसाइज का एंडिंग हम लोग पहुँच जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे थे, 40 तक तो आप लोग पूरा कर लिए थे। 40 नहीं है, 40 नहीं और ज़्यादा कर लिए होंगे। हाँ, 40 तक ही किए थे सर, 40 तक ही किए थे। चलिए 40 तक ही किए थे। चलिए 41 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन है, कंप्लीट करेंगे। हो सकता है वीडियो छोटा हो जाए, लेकिन आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो भी होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास के बाद में थोड़ी देर के लिए हम जूम पे आपको बुलाएंगे, आ जाइएगा, बात वार्तालाप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, क्लास के बाद जूम पे लिंक भेज दिया जाएगा, आप आ जाइएगा। थोड़ी देर के लिए बात करके कि क्या अगला चैप्टर रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा, उसको डिसाइड कर लिया जाएगा और उसकी PDF सात्विक जी से मंगा ली जाएगी। अच्छे बच्चे भेज देंगे तुरंत और उसी के हिसाब से फिर हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि मेरे पास बुक होती तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। बुक नहीं है तो इसलिए थोड़ी समस्या है। और पढ़िए अच्छे से, टेस्ट के लिए कहा है। अब देखते हैं किसी दिन टेस्ट हो सकता है बिना बताए। हाँ ठीक, चलिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 41 नंबर। अच्छे से बेटा क्वेश्चन को करा करो। आप लोग क्या करते हो, एक ही बार वीडियो देखते हो। एक बार वीडियो देखा, आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप छोड़ देते हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप उस वीडियो को दोबारा आराम से, सारी क्लासेस ओवर हो जाएं तो वो तो आपकी प्रॉपर्टी बन जाता है ना वीडियो। पब्लिक वीडियो है, जब चाहे तब देखें। प्राइवेट तो है नहीं। प्राइवेट होता तो एक लिमिट लगी होती है, आपको इतनी देर देखने को मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा तो आप जरूर देखते। फिर उसको 2 बार 3 बार, कि आज इसको कंप्लीट करने, ये कल चला जाएगा, है ना? तो फिर उसमें समस्याएं होती हैं। तो पब्लिक वीडियो है तो आप आराम से उसको बार बार देखिए और वीडियो देखने के साथ लाइक भी कीजिए। लाइक करेंगे अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जब भी उस वीडियो को खोजना चाहेंगे, आप लाइक वीडियो पे जाइए। आपके जो आपका चैनल में यूट्यूब जब खोलते तो नीचे एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में जैसे जाएंगे सब्सक्रिप्शन पे दिखाई देगा सारे सब्सक्रिप्शन, तो उसके बगल में एक और ऑप्शन होता है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको सारे लाइक वीडियो एक जगह दिख जाएंगे। और यानी मतलब आपको दोबारा अगर कभी वीडियो सर्च करना है तो आपको पूरा खोलने की जरूरत नहीं, सीधे फटाक से उसको खोला, फटाक से अपने उस वीडियो पे गए, लाइव वीडियो है ये वीडियो, अपना उसमें लिख लीजिए क्यों क्या चीज़ है इसमें, आप बना लीजिए। तो आपको दोबारा देखने में और खोजने में आसानी रहेगी, पढ़ने में आसानी रहेगी। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर्विस वाली वीडियो में, इसलिए हमने इसको लिख रखा है और फटाक से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए बातें भी करते जा रहे हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज, सर्किल की सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई r इज इक्वल टू 44। ये हमको गिवन किया गया, ठीक है, अच्छी बात है। हेलो, हाँ बोलो बेटा। हम नहीं, हम तो कोचिंग नहीं मिलेंगे ना, हमने कहा तो शॉप में फीस जमा कर दो जाके। हाँ तो बेटा हम कैसे, हम उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना। पिछले महीने तुमने अगर उसको 30 तारीख के से 10 तारीख 31 से पहले कर लिया होता, हम भेज देते। जैसे उत्कर्ष ने कर लिया था तो उनका हो गया था काम। अब वो समस्या यही बन जाती है ना, इसलिए दिक्कत होती है। तुम जो भी तुम मतलब आप पहले तो इस महीने की फीस जमा कर दो। थोड़ा बहुत भी अगर जब हमें रजिस्ट्रेशन हमें ना मिले कुछ, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो जो हमको देना पड़ता है वो हमें मिल जाएगा, तो हम करा देंगे आपका, ठीक है? हाँ तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा हुआ है ऐसे 2 × 22/7 इंटू r बराबर 44 के 44 कट गया, r इक्वल टू कितना 7। अब इसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r कितना 7 × 7, एक 7 से 7 कटा, इससे इसको काटा 11 बार काटा, ये 2 हुआ, ऊपर से 70 नीचे 2। यही आंसर लिखते हैं, या इसको लिख दीजिए, उसमें पॉइंट में वैल्यू कर देना। कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? 38.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है? हाँ चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का था, 42 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन वेयर ABCD इज स्क्वायर। ABCD बना लीजिए स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर। ऐसे
थोड़ा तो कहीं मेरा छोटा बड़ा हो जा रहा है, वो अपने हिसाब से देख लेना, बढ़िया से बनाइएगा, ऐसे बना हुआ फिगर। ABCD स्क्वायर और 4 सर्कल उसके अंदर बने हुए हैं। 14 सेंटीमीटर इसकी क्या है डायमीटर, मतलब लेंथ। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक 14 पूरी होगी, और 4 सर्कल में ये 7 हो गई, ये भी 7, ये सब 7 7 हो गई, है ना, ये 7। तो मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी हो गई, ये जिसकी रेडियस बनी ये 7 पूरी यहाँ से, तो ये पूरी अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हुई, रेडियस ऑफ सर्कल बताइए कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 7/2। रेडियस ऑफ सर्कल पता चल जाएगी। तो क्या पूछा, क्या गया, सेम डायमीटर के बनाए गए, तो ये सेम डायमीटर मतलब सब ये प्लस ये बराबर, देखो ऐसे निकालना है हमने, इसको क्या मान लिया, इसका डायमीटर d, इसका भी d, तो d प्लस d बराबर कितने के, 14 के, तो 2d बराबर 14 के, तो d बराबर 7 के, तो d को बोलते हैं 2r, तो 2r बराबर 7, तो r बराबर कितनी आ गई 7/2, निकाल के दिखा दीजिए रेडियस ऑफ द सर्कल ये आ गई। अब आइए सर साइडेड रीजन ये है, तो उसमें क्या करना है आपको, स्क्वायर के एरिया में से सर्किल के एरिया, 4 सर्किल के एरिया घटा देना है। स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, 14 × 14 माइनस 4 सर्किल है, चारों सर्किल का एरिया पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 4/7/2 होल स्क्वायर, है ना। हाँ, क्या आएगा ये 196 हो जाएगा, माइनस 4 22/7 गुणा 49/4, 4 से 4 कटा, 7 से 49 कटा, 154 हो गया। 154 को घटा देना 196 में, ये 2 बचेगा और ये 4 बचेगा, 42 आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी आवश्यकता है, मतलब परेशानी का विषय नहीं था। थोड़ा फिगर हमारा अच्छा नहीं बना है, आप अपने हिसाब से बढ़िया फिगर बनाइए, फिगर को अच्छे तरीके से करिएगा और होता चला जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कहीं कोई डाउट आउट नहीं होना चाहिए। 43 नंबर, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इन द गिवन फिगर। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इन द गिवन फिगर if ABCD is a rectangle, if ABCD is a rectangle with side 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। चलिए सर, ठीक है, एक सर्किल ऐसे बना हुआ, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना दिया, इसके अंदर ऐसे इस तरह से, है ना, और साइडेड रीजन का एरिया पूछा, साइडेड रीजन आपका ये साइडेड है, इन सर्किल के एरिया में से अगर रेक्टेंगल के एरिया को सेपरेट कर देंगे तो हमें साइडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। इसकी जो साइड है ये 8 है और एक 6 है, इसका अंदर इसका डायमीटर जो हो गया वो अपने आप 10 निकल आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायमीटर ऑफ द सर्किल 2r बराबर कितने के 10 के, तो r बराबर कितने के 5 के। रेडियस ऑफ सर्किल में मालूम पड़ गई, देखो ये डायमीटर हुआ ना, ये डायमीटर ऑफ द सर्किल, क्योंकि एंगल 90 है, अगर ये 90 है तो सेमी सर्किल पे तो 90 बनता है, सेमी सर्किल है तो ये डायमीटर बना, डायमीटर की वैल्यू 10 है, कैसे पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आए, तो r मिल गई आपको, हाँ सर r मिल गई। जब रेडियस मिल गई तो फिर एरिया निकल आएगा, पाई रेडियस का स्क्वायर, ये किसका एरिया है, सर्किल, सर्किल के एरिया में किसके एरिया घटा दें, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू विड्थ 8 × 6, कैलकुलेशन करना मात्र रहे कि आप कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर दे दीजिए, इसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते सर। कि करें नहीं करें सर, ये सब हम लोग कर लेंगे, यही बात बहुत मजेदार होती है, उनको हम खुद कर लेंगे सर, है ना। हाँ चलिए, अच्छी बात है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम लोगों की वार्ता आगे की क्या है, आगे की वार्ता कह रही है, कह रहे ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, A wire is bent in the form of a square enclosing an area। आपके पास क्या था, एक वायर था, एक लंबा सा, इस वायर से क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया इसे, जो कितना एरिया कैलकुलेट कर रहा है वो 484 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया जो स्क्वायर बनाया उसकी जो साइड है वो x हो गई, लेकिन वायर की लेंथ रही होगी 4x रही होगी, हाँ सर वायर की लेंथ 4x रही होगी अगर ये x है, तो इसका एरिया कितना हो गया, एरिया निकलेगा साइड स्क्वायर इक्वल टू 484 की, x की वैल्यू 22 आ गई, 22 आ गई, तो 22 उठा के ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा लेंथ ऑफ द वायर कितनी थी, 88 की, पता चला, वायर ऑफ द लेंथ निकल आई। देखिए हमने क्या किया, इस वायर से क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाया, जैसे उसकी स्क्वायर की जो साइड रही होगी x रही होगी, यानी इस पूरी इसकी टोटल लेंथ कितनी 4x के बराबर मानी गई होगी। ठीक, उन्होंने हमसे कहा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारे हिसाब से x स्क्वायर, उनके हिसाब से 484, दोनों बराबर थे, फट से x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू उठा के यहां डाली, तुरंत में लेंथ ऑफ द वायर पता चल गई। हेंस लेंथ ऑफ वायर कितनी हो जाएगी बेटा, 88। अब क्या बोला गया है, इसको फिर से घुमाया गया होगा, यूजिंग द सेम वायर एंड फॉर्म ए सर्किल, और इससे क्या बना दिया, सर्किल, यानी सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस वो 88 है। वाह रे वाह, यानी 2πr की वैल्यू फिर से दे दी गई आपको 88। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, यानी लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ के बराबर कर दूंगा। इसको क्या लिखेंगे, 2 × 22/7 गुणे r बराबर 22 × 44, 44 × 88,
r बराबर 14 आ गई। क्या पूछा गया सर? तो कह रहे फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट सर्किल। सर्किल का एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या निकलेगा? एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, एंड कैलकुलेट टू गेट द आंसर। यार कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी 22/7 और 7 से काट कूट के हल कर देना, आंसर दे देना, आ जाएगा ना? आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा सर, इसमें कोई बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन वाली बात है ही नहीं। आराम से करिए, मन से करिए, तन मन धन लगा दीजिए इसमें पूरा। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा है ए स्क्वायर ABCD इज डिस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। स्क्वायर है, सर्किल के अंदर डिस्क्राइब है ऐसे, इस तरह से। सर्किल की रेडियस कितनी है? r, इसका डायमीटर कितना हो गया? 2r। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो क्या पूछा गया? ए स्क्वायर ABCD इज डिस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया। तो एक बात बताओ, हमने साइड नहीं मालूम, हमने कहा साइड x होगी x प्लस x, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइक्रोस्क्वायर लगा नहीं बराबर 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर कैसे आया? 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आ गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 4r स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर बराबर कितने के? 4r स्क्वायर के, यानी x स्क्वायर बराबर कितने के? 2r स्क्वायर के। x बराबर कितने के? 2r, 2 अंडर सॉरी अंडर रूट 2r के, अंडर रूट 2r, ये ऐसे लिखा नहीं, बस इक्वेशन नंबर बना लीजिए। अब क्या पूछा? एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी? x, x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 2r स्क्वायर, आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। हाँ, इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर नहीं आया है, हाँ ऐसे भी आंसर आते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर इज। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 25 रुपए पर मीटर, 25 पर मीटर के हिसाब से जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 25 रुपए पर मीटर के हिसाब से जो कॉस्ट आ रही है वो 5500 रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं किसी पार्क की, सर्कुलर पार्क को, उसकी फील्ड को बाउंड्री करने में। फाइंड द फील्ड इज टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ 50 पर पैसा। तो क्या लिखा है यार, एक मिनट। कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग एट द रेट ऑफ दिस इज दिस, द फील्ड इज प्लाउड एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लॉइंग। अच्छा, उसकी क्या पैसे के हिसाब से, अगर हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है भैया, ठीक अच्छी बात है, इस सर्कुलर पार्क की कुछ रेडियस रही होगी, हाँ सर रही होगी, कितना? तो इसका पैरामीटर कितना फेंसिंग कहाँ करा रहे हैं? सर्कुलर पार्क के, तो 2 पाई आर बराबर, इसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, और एक मीटर का जो रेट है वो 25 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी देखिए ध्यान से, ये लेंथ कितनी हुई? लेंथ ऑफ द फेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 2 पाई आर इंटू रेट कितने का? 25 का। हमारे हिसाब से इतनी ये कॉस्ट आनी चाहिए, और ये कॉस्ट किसके बराबर? 5500 के बराबर है। 2 पाई आर इंटू 25 बराबर 5500। 2 ऐसे लिखा रहा, पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर हमको पता नहीं, 25 लिखा रहा, 55 0 काटिए। देखिए ये कितना हुआ? 11 दूनी 22, 11 25 55 500। सही है? हाँ सर सही है। कितनी बार कटा है? 11 25 55 500 ही करोगे, 25 दूनी 50 तो 20 ही हो गए, 25 से भी कट गया, 4 पंचे 20, 5 बार ये और कट गए, आर बराबर कितना आ गया? 35 इन रेडियस ऑफ द। अब इसका एरिया कितना निकलेगा? एरिया निकलेगा पाई रेडियस का स्क्वायर। अब इसको इसकी जो ये एरिया आया, इसको क्या कराना है? इसकी खेती कराने का जो रेट है वो दिया 50 पैसे पर, 50 पैसे में दिया गया है, तो इसको रुपए में बदल देगा, 50/100 कितने रुपए? जो एरिया है उसमें इतने गुणा करा दो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आंसर कर देगा, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर निकल आएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, कल हाँ मालूम पड़ गई, जमा कर लो, ठीक ठीक, अभी देख लेंगे, वीडियो बना रहा है, बाद में देख लेंगे। ओके, आज शाम रात तक, देर रात तक कर देंगे, चलो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे में लिखा है कि पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। 120 90 सेंटीमीटर। एट द सेंटर ऑफ द पार्क देयर इज अ सर्कुलर लॉन shown in the figure. The area of the park including the lawn excluding the lawn is इतना दे दिया। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब आपको पहले फिगर बना दिया, उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि ये बातें हैं। तो आपके पास पहले क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, बना लिया एक पार्क। ये पार्क हमने बना लिया। ये कितना 120 है और ये कितनी है 120 और 90। इसके अंदर एक सर्कुलर पार्क बना हुआ है, ऐसे ये सर्कुलर पार्क बना है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द लॉन। एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द लॉन इज इक्वल टू, एक्सक्लूडिंग द लॉन इज इक्वल टू 2950 सॉरी मीटर स्क्वायर। ये इनके हिसाब से क्वेश्चन, हमारे हिसाब से देखना है। इसकी रेडियस कितनी हमने मान ली r। पूछा क्या फाइंड, क्या करना, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लॉन। लॉन की रेडियस हमने r मान ली। हमारे हिसाब से एक्सक्लूडिंग मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी एक्सक्लूडिंग ये वाली एरिया। ये हमारे बारे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इतने एरिया ऑफ द पार्क मतलब रेक्टेंगुलर वो रेक्टेंगुलर पार्क माइनस एरिया ऑफ द पार्क पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2950। ये तो बात कर रहे हैं। हाँ 12 9 108 109 108 12 9 108 और 00 ये इधर आ गया 295 0 इक्वल टू पाई r स्क्वायर। उसको उधर ट्रांसफर कर दिया। देख लीजिएगा ये तो दिया ना, और पाई की वैल्यू दीजिए 3.14 मार डालेंगे ये तो यार। चलो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, घटाइए जरा 108 और 00 में इसमें घटाना है कितना 2950। यहाँ 50 बचेगा, यहाँ कितना बचा, यहाँ 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8 बचे, यहाँ 10 बचा, मतलब 9 बचा, 9 में से 2 गए 7 बचे। देख लीजिए चेक कर लीजिए, सही है। हाँ देख लीजिए चेक कर लीजिए। तो ये कितना आ गया 7850 इक्वल टू 3.14 r स्क्वायर। इसको इधर दे दिया तो 7850 अपॉन 3.14 इज इक्वल टू r स्क्वायर के पॉइंट टाइम 2 जीरो बढ़ा दिया सही है। हाँ सही है, दिख रहा है ना। इसी स्टेप में कर दिए, पॉइंट हटाते हो 2 जीरो बढ़ाए। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। करिए कितनी बार डिवाइड हो सकता है। अब डिवाइड करके देखिए कुछ वैल्यू मिलेगी। चलिए डिवाइड करते हैं। 314 डिवाइड करना है किसका 785000। काटा काटी से काम नहीं चलेगा, डिवाइड करके देखिए 2 बार डिवाइड होगा 28 और ये 6। यहाँ कितना आएगा, कितनी बार गया ये बचा पूछा देखो 15 में से 8 गए 7 बचा, 15 में से 8 गए 7 बचा। और यहाँ कितना बचा 7 में से 2 गए 7 में से 2 गए 5 बचा। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। 157 जीरो उतार लिया इसको, जीरो नीचे आ गया, जीरो को नीचे उतारा ये नीचे आया। ठीक, अब देखो 5 बार जा रहा है। कैसे 5 चौको 20, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 2 7 और 5 से 15 को 5 और फिर 2 जीरो बचे तो 2500 बार डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये देखिए इसको जब इससे काटेंगे तो r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2500 आ गया। r बराबर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब 50 रेडियस निकालनी तो निकल आई। अभी अंडर रूट का सिस्टम समझना है आपको, आना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत, कोई बड़ी कहानी थोड़े ना है कि नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है सब तरह, क्या बताया जाए, करना तो उन्हीं को पड़ेगा, करना तो उन्हीं को पड़ेगा, हम थोड़ी ना करेंगे अब। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लीजिए, लगभग समाप्त है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आप कर ही चुके हैं। ठीक है, इन गिवन फिगर ऐसे क्वाड्रेंट बना हुआ है, बड़ा क्वाड्रेंट बना है ऐसे करके, उसके अंदर एक छोटा क्वाड्रेंट ऐसे बना दिया और इसको डार्क कर दिया। यानी बड़े क्वाड्रेंट एरिया में से छोटे क्वाड्रेंट एरिया को निकाल दीजिए, जयराम जी कर दीजिए। ओपी कितनी दी गई है, ओपी कितनी 21 है एंड ओआर कितनी है, मतलब बड़ी वाली 21, बड़ी रेडियस कितनी है 21 है और छोटी रेडियस कितनी है, छोटी रेडियस 14 है। ये 14 है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ा लीजिएगा अपना। तो क्या करना है, क्वाड्रेंट यानी 1/4 पाई रेडियस का स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई रेडियस का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। 1/4 पाई कॉमन कर देना, ब्रैकेट लगा देना, 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा 1/4 22/7। ब्रैकेट मारिए, यहाँ पे लिखेंगे 21 + 14, दूसरे ब्रैकेट में 21 - 14, 21 - 14 7 आएगा, 7 से 7 हो जाएगा। अरे बाप रे, तो मार डालेंगे
ये कितनी बार कटा, 2 बार, ये 11 बार, तो 11/2 तो ये बना, और इसको जो जोड़ेंगे ये कितना होगा 35 नहीं 25 10 35। अब गुणा करो, 2 से डिवाइड करो, आंसर ले लो, काम खत्म करो। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है इन द गिवन फिगर द सेंटर, एक पूरा इससे दुनिया की बातें दी गई और सब कुछ दिया। द डायमीटर पहले दिया ए, क्या लिखा, AC इज द डायमीटर, अनदर सर्कल AB इज द डायमीटर। AC 54 है और BC कितनी दे दी, BC हमको बता दी 10 है। अगर AC 54 है, BC 10 है, तो AB अपने आप निकल आएगी, 54 में से 10 घटा देना, 44 आ जाएगी। तो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर 54, दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर, देखो इस तरह से 2 सर्कल बने, ऐसे करके, और इसको ये साइडेड है। बड़े वाले का डायमीटर कितना है, 54 है, तो बड़े वाले की रेडियस, बड़े वाले का डायमीटर कैपिटल D, छोटे वाले का डायमीटर ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 54 है, और इतनी बता रहे हैं 10 है, तो ये कितनी बची, ये 54 - 10 यानी 44 आ गई। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल R, 54 में से 2 का भाग देंगे 27, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी आएगी 44, 2 का भाग देंगे 22। अब इसका सेट है, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा देना है। पाई रेडियस का स्क्वायर 27 का स्क्वायर माइनस पाई रेडियस का स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करना, यू गेट आंसर कर लेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। हम करेंगे, तुम करोगे, आप भी करेंगे, सब मिलकर करेंगे, हो जाएगा। पहले पाई कॉमन कर लेना, फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को फॉर्मेट लगाना, कैलकुलेशन करना, यू गेट आंसर। प्रयास करिए, निकलेगा, लापरवाही नहीं करिए, प्रयास करिए, प्रयास। और 50 नंबर में क्या बना हुआ है, ट्रिपीजियम बना हुआ है, और एक उसके अंदर क्या बना दिया, एक ट्रिपीजियम, उसके अंदर एक क्वाड्रेंट बना दिया गया। तो ये ट्रिपीजियम के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया घटा देना, तो आपको साइडर रीजन का एरिया निकल आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, आप कर सकते, कर लेंगे। आइए सर लास्ट क्वेश्चन 51 पे आते हैं। आज का वीडियो हो सकता है शॉर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। उसमें क्या ऐसे बनाया, ऐसे फिगर बना दिया, इस तरह से सब कुछ बढ़िया ये इससे बना हुआ है, और यहाँ पे ये सब डार्क है, ये सब डार्क है। इन ध्यान से देखा जाए तो ये क्या एक सेगमेंट है ना, ये इतना क्या, ये सेगमेंट है। तो पूरे सर्किल के एरिया से अगर इस सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, साइडर रीजन का एरिया निकल आएगा। अब रेडियस ऑफ द सर्किल आपको कितनी दे दी, एंगल कितना दिया, सब कुछ बताया। ये एंगल कितना है, सब 90 एंगल है, ये एंगल 90 हो गया। तो पहले सबसे पहले एरिया ऑफ द सेगमेंट, और रेडियस कितनी दी है 35, रेडियस 35। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था क्या, एरिया सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। चलिए वैल्यू रख लीजिए, थीटा की वैल्यू 90, r की वैल्यू 35 है। पाई 35 का स्क्वायर 90 अपान 360 माइनस 1/2 35 का स्क्वायर इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 बार कट जाएगा। ये कितना आ गया 22/7 गुणे 35 ऊपर आ गया, नीचे बटे 4 माइनस इधर कितना आएगा 35 गुणे 35 बटे 2। देख लीजिए, चलिए कैलकुलेशन की स्टार्टिंग करने से पहले देखिए 11 बार ये कटा, 2 ये बना, सही है। इसको इससे उड़ाएंगे 7 बना 35, 5 बार ये कट गया, तो 11 × 5 = 55 गुणे 35 बटे 2 माइनस 35 गुणे 35 बटे 2। बहुत बढ़िया, सुंदर बात है। 35 बटे 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 35 बटे 2 कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचा 55 माइनस 35, 55 माइनस 35 मतलब 20, 55 माइनस 35 कितना हो गया 20 बटे 2, 10 बार कट गया। अब देखो तुम्हारा कैलकुलेशन अलग है, हमारा देखो कितने आराम से हो गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका सेक्टर का एरिया आ गया। अब इसको सेगमेंट का एरिया आ गया, सर्किल का एरिया पाई रेडियस का स्क्वायर 35 का स्क्वायर माइनस ये कर देना 350 और आंसर निकाल लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे 22/7, अभी नहीं करा है, 22/7 गुणे 35 गुणे 35 माइनस 350 आपको करके एरिया 5 बार कट गया तो 110 हो गया, 110 गुणे 35 माइनस 350 है ना। हाँ अब फिर दिमाग लगाए हम, हाँ लगाओ सर, इसमें 35 कॉमन कर दो, फिर 35 कॉमन किया 110 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचा 100, कितना बचा 100 को गुणा करेंगे 3500। शाबाश, बिना कैलकुलेशन का कैलकुलेशन करो। कॉमन करने से बड़े फायदे मिलते हैं, यहाँ नहीं चाहिए वही तुम आप लोग करते हैं, बाकी सब तो करते हो, बाकी सारे काम आते हैं सर, बस यही काम करना नहीं आता हमको। करिएगा, आंसर निकालिएगा, काम खत्म करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, अटेंडेंस दीजिए, और किस पे आ जाइए, किस पे आ जाइए यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे, जूम पे आ जाइए फटाक से। चलिए, थैंक यू।